गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अंजलि एजुकेशनल वीडियो क्लासेस में। आज हम आपको रियल नंबर सिस्टम का एक टॉपिक बताएंगे जिसका नेम है पियानो एक्सिम फॉर नेचुरल नंबर। जिसका नेम है पियानो एपोस्ट्रोफी एक्स एक्सिम फॉर नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है वन इज नेचुरल नंबर। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नेम था पियानो एक्सिम फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है वन इज नेचुरल नंबर। वन डिजिट जो है वो नेचुरल नंबर है। ओके, एंड सेकेंड है ईच नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, ईच नेचुरल नंबर एंड हैज ए सक्सेसर, मतलब उससे वन एक्स्ट्रा एन प्लस वन। ठीक है, मतलब जो भी नेचुरल नंबर अगर हम वन लेते हैं तो उसका सक्सेसर टू होगा। ठीक है, एंड अगर टू लेंगे तो उसका थ्री होगा। एंड थर्ड टॉपिक था इनका टू नेचुरल नंबर्स आर इक्वल इफ दियर सक्सेसर आर इक्वल। टू नेचुरल नंबर आर इक्वल, वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर उनका सक्सेसर इक्वल होगा। इफ दियर सक्सेसर आर इक्वल। जैसे मान लेते हैं हम लोग वन, ठीक है, वन का सक्सेसर नहीं होता बिकॉज वन को अगर हम वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। टू का होगा, टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन ही फाइंड होगा। ओके, देखिए फोर्थ टॉपिक यही है इनका। फोर्थ टॉपिक है इनका एक्सेप्ट वन इज नेचुरल नंबर इज सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब वन को छोड़कर। एक्सेप्ट वन इज नेचुरल नंबर इज सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड थर्ड टॉपिक है एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच कंटेन द सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल के व्हेन एवर इट कंटेन के इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, वो उसका जो सक्सेसर, मतलब जो हम लोग सेट से नेचुरल नंबर को कंटेन करेंगे, वो नेचुरल नंबर सक्सेसर, अगर उसका हम लोग सक्सेसर भी लेते हैं, मतलब वन प्लस वन लेते हैं, तो वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, इनका फिफ्थ है एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, any set of natural number which contains the successor of every natural number, natural k। ठीक है, इसमें k हम लोग लेट कर रहे हैं। when even it contain k in the set n of natural number। ओके, मतलब जो हम लोग अगर लेट कर ले रहे हैं टू को, ठीक है, तो
अगर 2 का सक्सेसर लेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं इंटरवल। ओके, से क्लोज ओपन एंड ओपन क्लोज, ठीक है, लेट कर ले रहे हैं इसमें हम लोग ए बी जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। आर कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर से। ओके, देन इसका मीन होगा ए इज लेस देन बी। देन ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मीन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स आर। जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। टेंस टू ए का जो वैल्यू होगा वो लेस आर इक्वल एक्स। ठीक है, सॉरी, ए इज लेस आर इक्वल एक्स एंड एक्स इज लेस आर इक्वल बी इक्वल टू फाइनाइट। मतलब ये हमें फाइनाइट वैल्यू देगा क्योंकि x की जो वैल्यू आएगी वो a और b के बीच लाई करेगी। ओके, एंड सेकेंड है क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसका मीन होगा x बिलोंग आर टेंस टू a इज लेस आर इक्वल एक्स एंड x इज लेस देन b इक्वल नहीं होगा। ओके, इसकी भी वैल्यू फाइनाइट ही आएगी बिकॉज इसकी भी वैल्यू a एंड b के बीच लाई करेगी। थर्ड है ओपन क्लोज इंटरवल ए बी और इसकी जो वैल्यू होगी x बिलोंग्स आर सच दैट a इज लेस देन x ग्रेटर देन a। x की वैल्यू जो होगी वो a से बड़ी होगी एंड लेस आर इक्वल होगी b के। ओके, एंड ये भी हमें फाइनाइट वैल्यू ही देगा। एंड फोर्थ है ओपन इंटरवल ए बी। एक्स बिलोंग आर सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ये भी वैल्यू हमें फाइनाइट ही देगा। ठीक है, एंड फिफ्थ में आता है आपका क्लोज इंटरवल ए इनफाइनाइट। क्लोज ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। ओके, x बिलोंग्स आर such that x is greater or equal a। ओके, एंड ये वैल्यू हमें देगा इनफाइनाइट, हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। इसके बाद 6th नंबर पे आता है आपका माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल infinite and close interval A। x belongs R such that x is less or equal A। ठीक है, ये भी हमें इनफाइनाइट वैल्यू ही देगा। ओके, एंड 7th नंबर पे है
open interval a and infinite. x belongs R such that x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन a होगी, और ये भी हमें इनफाइनाइट वैल्यू ही देगा। ठीक है, इसके बाद 8th नंबर पे आता है ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट एंड a, x belongs R such that x is less than a, ये भी हमें वैल्यू इनफाइनाइट देगा। 8th के बाद 9th नंबर पे आता है ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट, x belongs R such that x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट एंड लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट ही होगी। एंड टू नोट पॉइंट में आएगा आपका एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। जो भी इंटरवल्स होते हैं उनके जो अगर सेट की बात करेगा तो वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है। एंड सेकंड है इसका एन इंटरवल इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ इज फाइनाइट और एन इंटरवल इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ओके, एंड थर्ड है लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल हम मतलब लेंथ इंटरवल का लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू R E P माइनस L E P एंड इसकी वैल्यू आएगी B माइनस A। अब देखिए R और L की वैल्यू, ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल REP माइनस LEP, मतलब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको लेते हैं एंड एंड पॉइंट को, तो पहले एंड पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड होता है। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए।